तो आज की खबर ये उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अमेरिका पढ़ाई के बारे में प्लान कर रहे हैं। रन फ्रॉम द यूएसए, स्टूडेंट्स विल हैव टू पैक देयर बैग्स फास्ट। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई स्टूडेंट वीजा प्रपोजल्स इस सपने को बड़ा चैलेंज बना रही है। नए रूल्स के मुताबिक अब इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजास की ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल नहीं रहने वाली। FJ&I वीजास को सिर्फ 4 साल के फिक्स टर्म पर दिया जाएगा, यानी कि पढ़ाई खत्म होते ही ऑटोमेटिकली स्टे नहीं रहेगा और फिर एक्सटेंशंस के लिए स्टूडेंट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। यूएस में 50% से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया से और चाइना से बिलोंग करते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि इस नई पॉलिसी से इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। मोस्टली चाइनीज स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट या फिर रिसर्च हैवी स्टेम प्रोग्राम्स में फंडेड एडमिशंस लेते हैं। उनका ट्यूशन और लिविंग कॉस्ट असिस्टेंटशिप में कवर हो जाता है। इसके कारण उन्हें इमीडिएट वीजा या जॉब मार्केट वरीज कम होती है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स अक्सर सेल्फ फंडेड मास्टर्स प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं। उनका पैसा इन्वेस्टमेंट जैसा होता है और उसका रिटर्न पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंड करता है। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ग्रेजुएशन के बाद 12 महीने तक काम कर सकते हैं। स्टेम में 24 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर H1B वीजा में ट्रांजिशन कर सकते हैं। अगर H1B या OPT रूल में चेंज आए तो इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है, जबकि चाइनीज स्टूडेंट्स इससे प्रभावित नहीं होने वाले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्टर और चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टर स्टैंस ले रही है। हाल ही में ट्रंप ने चाइनीज स्टूडेंट्स को यूएस यूनिवर्सिटीज में वेलकम किया। इनके अलावा नए रूल से स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबल स्टेटस मेंटेन करने की जगह हर बार एक्सटेंशंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि लीगल स्टेटस अब ज्यादा रिजिड और मॉनिटर्ड हो जाएगा। इंडियन नॉन स्टेम स्टूडेंट्स के लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल होंगे। कई कंसल्टेंट्स का कहना है कि अब बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन स्टेम कोर्सेज के लिए यूएस अभी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का क्या चैलेंज है ये भी जान लीजिए। दरअसल यूएस में पढ़ाई खत्म होने के बाद इंडियन स्टूडेंट्स जो कि ओपीटी और H1B के जरिए काम करना चाहते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ओपीटी रूल्स अभी भी अनक्लियर है। इंटरव्यू स्लॉट्स पहले से ही कम थे। अब वीजा ड्यूरेशन रिस्ट्रिक्शन से स्प्रिंग इनटेक प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रपोजल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एक्सचेंज वर्कर्स और फॉरेन जर्नलिज्म भी अब रिजिड स्टे और रिपीटेड एक्सटेंशंस के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ये बताना है कि वीजा ओवरस्टे रोका जाए, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसी इन्वेस्टमेंट रिस्क, अनसर्टेनिटी और करियर प्लानिंग में बड़ी बाधा बन रही है। तो यूएस में पढ़ाई का ड्रीम अब सिर्फ स्टेम कोर्सेज के लिए स्मूथ रहेगा, जबकि नॉन स्टेम इंडियन स्टूडेंट्स अब ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन जैसे कि यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक्सप्लोर कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।